हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने अकाउंट्स में जर्नल पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। एक 25 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और कहा था कि भाई जिसको जो ट्रांजैक्शन नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी तक तो कमेंट नहीं आया है, मतलब हो गया है क्वेश्चन, है ना। बिजनेस में चैप्टर फर्स्ट में आपको पार्ट फर्स्ट मिला है और आपको बहुत अच्छा लगा है, कमेंट्स आए कि हमें समझ में आया है, सेकंड पार्ट चाहिए, तो सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट बन गया है। बस एक आध टॉपिक और बचा है तो पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका बिजनेस का भी कंप्लीट हो जाएगा। एक आध दिन में आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम अकाउंट में भी लेजर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद साथ साथ इकोनॉमिक्स का अब हम सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक। फर्स्ट मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया है विथ एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस, ठीक है। न्यू व्यूअर्स हो तो पूरा चैप्टर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिलेगा। और अब सेकंड चैप्टर पे हम इकोनॉमिक्स में भी जाने वाले हैं और अकाउंट में हम लेजर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाती हूं कि लेजर कैसे बनेगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको समझाने भी वाली हूं एक क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं ताकि उसे आपको समझ में आए। धीरे धीरे ही लेजर समझ में आएगा, पहली बार में ही आप कंप्लीट कर लें ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठिए, जैसा जैसा मैं सिखाती हूं वैसा वैसा कीजिए। डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चंस के बाद हमें लेजर अच्छे से आ जाएगा। तो करें स्टार्ट। लेजर कैसे बनाया जाता है। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जर्नल। जर्नल में क्या कि भाई दिन भर में बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। परचेज हमने राम से खरीदा, मैंने शाम से खरीदा, फिर मैंने राम से नेक्स्ट दिन फिर सामान खरीदा, उसके अगले दिन फिर मैंने राम से सामान खरीदा। मान लीजिए मैंने पूरे हफ्ते, है ना, पिछले पूरे वीक राम से सामान खरीदा। किससे सामान खरीदा? राम से। अब यदि मुझे देखना हो कि यार मैंने टोटल राम से कितना पैसा खरीद लिया, मतलब कितना माल खरीद लिया और उसको कितने पैसे दे दिए, तो मैं क्या करूं? मैं पूरे 7 दिन का एक एक ट्रांजैक्शन काउंट करूं कि अरे 1 तारीख को मैंने 10,000 का माल खरीदा था, 2 तारीख को मैंने 15 का खरीदा, 3 तारीख को मैंने 5 का रिटर्न कर दिया था, 4 को फिर मैंने 50,000 का माल खरीदा, फिर 5 तारीख को मैंने 10,000 का खरीदा, फिर 6 तारीख को मैंने 15,000 का खरीदा। अरे भाई इतनी कैलकुलेशन करूं क्या? पेज पलटना पड़ेगा मुझे कि मैंने राम से 10 का खरीदा, फिर 15, 25, फिर 50, 75, फिर 5 का रिटर्न कर दिया, 70, फिर 80, फिर 90, फिर 95। अच्छा, मैंने 95,000 का माल राम से खरीदा। मतलब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उनका रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री। अब यदि मुझे किसी अकाउंट का बैलेंस देखना हो कि मैंने टोटल राम से कितना गुड्स परचेज किया, तो मैं सारे ट्रांजैक्शंस पिछले 1 हफ्ते के, और यदि 1 महीने का देखना हो तो 1 महीने के ट्रांजैक्शन पलटू, पेज पलट पलट के काउंट करूं, कितना टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम राम का भी अकाउंट बना होगा और परचेस का भी अकाउंट बना होगा। हमें उससे पता चल जाएगा कि हमने राम से टोटल कितना माल परचेस किया है और हमने पूरे महीने में कितना माल किस किस से खरीदा है। यदि हमें पर्टिकुलर एक अकाउंट के बारे में जानकारी लेनी हो या मुझे देखना है कि राम से मैंने कितना माल खरीदा और मैंने उसको कितने पैसे दे दिए हैं और कितने देने बाकी हैं, तो मैं जर्नल नहीं बल्कि इस जर्नल से बनाया गया लेजर अकाउंट में डायरेक्ट देख लूंगी। अरे राम का यहाँ लिखा है 30,000 बैलेंस, मतलब राम को मुझे 30,000 रुपए देने हैं। परचेस पूरी एंट्री लिखी होंगी और सिर्फ अरे इतना परचेस हुआ, 1.5 लाख का परचेस हुआ। अच्छा, मतलब एक पेज नंबर जर्नल पे लिखा होता है लेजर,
है ना। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या लिखा होता है, लेजर फोलियो, कि जर्नल की ये ट्रांजैक्शन की कहाँ लेजर पोस्टिंग हुई है। पोस्टिंग, क्या वर्ड बोला मैंने, पोस्टिंग या ट्रांसफर, मतलब जर्नल के ट्रांजैक्शंस पर्टिकुलर राम के अकाउंट में जाएंगे, परचेस के परचेस में जाएंगे, कैश के कैश अकाउंट में जाएंगे, और कोई श्याम होगा तो श्याम के अकाउंट में जाएंगे। तो हम लेजर से डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि श्याम से कितना माल खरीदा, राम से कितना खरीदा, कितना कैश आया, कितना कैश गया, सब चीजें हम अलग अलग अकाउंट बनाकर वहां से पता कर सकते हैं। लेजर समराइज्ड, ठीक है, समराइज्ड अकाउंट जो ट्रांजैक्शंस है उनको समराइज करके छोटे छोटे क्या नाम यहाँ लिख दिए जाते हैं, समराइज करके वैल्यू लिख दी जाती है, ट्रांजैक्शंस लिख दिए जाते हैं, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए कि परचेज का कितना अमाउंट है, सेल का कितना अमाउंट है, परचेज रिटर्न कितना है, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, सब आपको जल्दी से पता चल जाता है किससे, लेजर अकाउंट से। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, आप बैंक में जाते हो और जल्दी से बोलते हो ना मेरा नाम रवि है, मेरा बैलेंस कितना है, तो वो जल्दी से रवि का अकाउंट खोलते हैं, रवि के सारे ट्रांजैक्शन उसमें लिखे और आपको जल्दी से विद इन सेकंड में आपको आपका आंसर दे देते हैं, है ना। तो लेजर क्या होता है बेटा, ट्रांजैक्शंस को समराइज करके उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, ताकि वहां से हमें जल्दी से उसके बारे में जानकारी पता चल जाए, बस। लेकिन बनाते कैसे हैं, तो पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे और मैं उससे आपको पूरा लेजर सिखाती हूँ। उसी में आपको मैं सिखाती हूँ कि कितने कॉलम खींचना है, कैसे लिखना है, सब कुछ, ठीक है। तो करें स्टार्ट। लेजर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रही हूँ, और अगले 4-5 क्वेश्चंस में आपको मैं रोज लेजर बनाना सिखाऊंगी। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते हैं। लेजर, टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर 9, first question 2024-25 edition. On 1st April 2024, Gopal started business with a capital of 50,000. He made the following transaction during the month of April. April 3rd, purchased goods from Rita. April 4, cash paid to Rita. April 6, goods sold to Rohit. April 8, received cash from Rohit. April 12, goods purchased from Rita. April 18, cash paid to Rita. April 25, goods sold to Rohit. April 30, received cash from Rohit. Journalize the above transaction and show the respective ledger account. मैंने पूरा इसलिए पढ़ा कि आपको ये भी समझ में आए कि जर्नल के क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं, हम लोगों ने सीखे हैं, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि अरे मैं तो जर्नल नहीं डायरेक्ट लेजर सीख लूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेजर के लिए जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपसे लेजर पूछे तो आपको क्या जर्नल एंट्री हर बार बनानी है, नहीं, जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री से लेजर जल्दी बन जाता है। तो हम हर बार पहले शॉर्ट में जर्नल एंट्री जरूर लिखेंगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में तो आपको उन्होंने बोला है कि सारे ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है, तो पहले अपन जल्दी से जर्नल एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट। ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अप्रैल का दिया है, अप्रैल 1, ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ गोपाल। किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम बेटा, गोपाल की, तो इन द बुक्स ऑफ गोपाल जर्नल एंट्री। देखो स्टार्टिंग से करना, पहला गोपाल स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। गोपाल ने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने
50,000। नरेशन नहीं लिख रही हूं, नरेशन सब आप लिखेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, आती है ना, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। चले अप्रैल 3, हमने रीता से माल खरीदा, नगद है कि उधार? उधार। क्यों? क्योंकि नाम दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीतास अकाउंट, है ना। कितने का माल खरीदा हमने रीता से? 20,000। कैश क्यों नहीं आया? क्योंकि कैश नहीं दिया है, नाम दिया है, मतलब उधार ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। नेक्स्ट, कैश पेड टू रीता। अब हमने रीता से माल खरीदा तो रीता को पैसे देने, हमारे पास से पैसे गए, रीतास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया भाई? 10,000। ये 10,000 रुपए लिख दिए। नेक्स्ट, अप्रैल 6, गुड सोल्ड टू रोहित। किसको माल बेचा? रोहित को। जब माल बेचते हैं तो स्टॉक कम होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। उधार बेचा है तो रोहित का नाम आएगा, रोहित्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 25,000। नेक्स्ट, अप्रैल 6 के बाद अप्रैल 8, अब हमने रोहित को माल बेचा तो रोहित ने हमें पैसे दिए, हमारे पास पैसे आए, कैश रिसीव फ्रॉम रोहित, हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित्स अकाउंट। कितना पैसा आया हमारे पास? 20,000। नेक्स्ट, अप्रैल 12, फिर गुड परचेज फ्रॉम रीता। फिर हमने रीता से फिर माल खरीदा तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू रीतास अकाउंट। कितने का माल खरीदा हमने फिर रीता से? 12,000। फिर हमने कैश पेड टू रीता, फिर रीता को पैसे दे दिए 20,000। अप्रैल 18, किसको पैसे दिए? रीता को। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, रीतास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने गए? 20,000। ये तो सब हम लोगों ने सीखा है। यदि किसी स्टूडेंट को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो तो पहले प्लीज जर्नल एंट्रीज के वीडियोस देखिए। मैंने पूरे बेसिक कंसेप्ट के अलग बनाए हैं, 1 से लेके 25 तक सारे क्वेश्चन जर्नल एंट्री के किए मैंने। नेक्स्ट, लास्ट सेकेंड, अप्रैल 25, गुड सोल्ड टू रोहित। फिर रोहित को माल बेचा अप्रैल 25, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा भाई? फिर हमने 10,000। और लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 6,000। हमें रोहित से कितने पैसे मिले? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित्स अकाउंट। कितने मिले बेटा? 6,000। नरेशन सब में यही लिखनी है। देखिए ये सारी मैंने जर्नल एंट्री बनाई है, किस लिए बनाई? लेजर सिखाने के लिए, ठीक है। अब हमें बुक से कोई मतलब नहीं है। अब आप देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रीता से कितना माल खरीदा, तो आप करोगे रीता 20 का माल खरीदा मैडम, फिर 12 का माल खरीदा मैडम, फिर 2 बार माल खरीदा, 20 और 12 32, है ना। तो ये तो थोड़े से ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए 50 ट्रांजेक्शन है तो 50 ट्रांजेक्शन्स में से आपको ढूंढना पड़ेगा रीता का नाम। तो जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाए, 1 सेकंड में आप मुझे बता दें, मैम रीता से इतना माल खरीदा है, रोहित से इतना खरीदा है, रीता को इतने पैसे दे दिए, रोहित से उतने पैसे लेने, वो कैसे पता चलेगा? लेजर से। ठीक, तो हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। जितने नाम हैं सबके अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले नाम बताइए क्या है?
कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? कैश अकाउंट। ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल समझ में आएगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, जेएफ यहां जर्नल फोलियो, और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये डेबिट साइड हुई। कौन सी साइड? डेबिट। ऐसे ही सेम क्रेडिट साइड बनेगी। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, सिर्फ लाइन खींचने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट होगा। देखो, पहला रूल ध्यान से सुनना। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? कैश का लेजर। तो हम यहाँ पे सब दूर जितने ट्रांजैक्शन है इसमें कैश को सर्च करेंगे। किसको सर्च करेंगे? कैश। ठीक है, अब देखिए ये रहा कैश। दूसरा रूल कि जिसका अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे अभी हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? कैश का। तो यहां पर कहीं पर भी कैश का नाम नहीं आएगा। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसमें कैश का नाम नहीं आएगा। तो फिर कैश की जगह में किसका नाम लिखूं? टू कैपिटल। क्या लिखूं? टू कैपिटल। कब? अप्रैल 1। कितने रुपए? 50,000। अब मैम आपने टू कैपिटल तो लिखा, लेकिन इधर क्यों लिखा डेबिट में, क्रेडिट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसकी प्लेस पे दूसरे का नाम। फिर से किसका अकाउंट बना रहे हैं? कैश का। तो हम कैश की प्लेस क्या है? डेबिट। तो हम डेबिट में लिखेंगे, पर नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे। मतलब डेबिट साइड है तो क्रेडिट का नाम लिख देना, क्रेडिट साइड में है तो डेबिट वाले का नाम लिखना। नाम कैश का नहीं आएगा, कैश की प्लेस पर दूसरे का नाम आएगा। फिर से देखते हैं, यहां पर कैश है? नहीं। यहां पर कैश है? हाँ। कैश कौन सी साइड है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट में है मैडम, तो क्रेडिट साइड में लिखूं, लेकिन क्रेडिट में का नाम नहीं लिखूंगी, नाम किस वाले का लिखूंगी? डेबिट। कैश कहाँ है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखूंगी बाय रीतास अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। अप्रैल 4 आया। फिर से समझते हैं। कैश है? नहीं। कैश है। इस बार कैश कहाँ है? डेबिट में। कैश कहाँ है बेटा? डेबिट में। तो फिर डेबिट में लिखूंगी, नाम कैश का नहीं लिखूंगी, नाम क्रेडिट वाले का लिखूंगी, टू रोहित अकाउंट। कितने? 20,000। अप्रैल 8 आया। नहीं, फिर सीखते हैं। कैश है? नहीं। कैश है। अब बताओ कैश कौन सी साइड में है? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड लिखूंगी, लेकिन नाम किसका लिखूंगी? रीता का। अप्रैल 18 बाय रीतास अकाउंट। कितना? 20,000। अच्छा, डेबिट में लिखते हैं टू करके, है ना, टू से, और क्रेडिट में जब लिखना है तो बाय। यहां तक हो गया था। फिर कैश ढूंढो, नहीं है। फिर कैश ढूंढो, है। कैश कौन सी साइड में है? डेबिट में, तो कैश डेबिट में लिखूंगी, लेकिन कैश का नाम नहीं लिखूंगी, टू रोहित अकाउंट। कितने? 6,000। अप्रैल 30 ये बन गया आपका पूरा कौन सा अकाउंट? कैश। क्या किया बेटा? कैश कितनी बार डेबिट में आ रहा है? 3 बार। कैश टू कैपिटल, कैश टू रोहित, कैश टू रोहित। क्रेडिट में कितनी बार आया? रीतास टू कैश, रीतास टू कैश। ठीक है, जब इधर लिखना हो तो ये ऊपर डेबिट में, और इधर होगा तो ये ऊपर और ये नीचे। अभी समझ में आएगा। अभी हमने कैश अकाउंट बनाया। अब हमें बात करनी है
इतना करने के बाद क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं। अब सबसे मेन चीज हमें ये बताना है कि हमारे पास कैश कितना आया और कितना गया और कितना बचा। देखो 50, 20 और 6 कितना हुआ? 76,000। मैंने नीचे समझाने के लिए लिखा है 50, 20 और 6, 76,000 आपके पास आए हैं और 10 और 20, 30,000 आपके पास से गए हैं। देखो कैश कितनी बार आ रहा था? एक बार, दो बार और तीन बार। 3 बार आया है और 2 बार आपके पास से गया है। ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जो टोटल देखो 76 बड़ा है तो आप ऐसे लाइन खींचना बेटा और लिखना 76,000, ठीक। और इस 76 में से 30 माइनस करके आप लिखना बाय बैलेंस CD। CD मतलब होता है कैरिड डाउन, मतलब 76 में से 30,000 चले गए तो बचे कितने? 46,000। कितने बचे? 46। फिर से समझो कहां से आए? पहले बड़ा टोटल लिखना 76, बड़े टोटल में से छोटों को माइनस कर देना और फिर इधर का टोटल भी कितना हो जाएगा? 76। दोनों एक ही लाइन में होंगे, नीचे डबल लाइन का मतलब है कि हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। और क्या करना है? ये जो बैलेंस CD आया है ये अप्रैल 30 को आया है। अप्रैल 30 का होता है 30 को। क्या काम फिनिश हो गया? नहीं। ये जो कैरिड डाउन है अप्रैल का बैलेंस, ये मई में ट्रांसफर करना है। कहां करना है बेटा? मई में। तो ये अप्रैल 30 इधर है तो मैं यहां लिखूंगी मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 46। जो कैरिड डाउन होगा वो नेक्स्ट ईयर अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। ये कैरिड डाउन इधर आके क्या होगा? ब्रॉट डाउन। मैम सब खिचड़ी बन गई? नहीं बनेगी, अभी एक सिखाया है, अभी 5 सिखाने वाली हूं, डेफिनेटली आएगा। क्या करना है? टोटल, टोटल में से माइनस करना, जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस CD। जो बैलेंस आता है ना डिफरेंस, उसको कैरिड डाउन लिखना CD, और वो कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कहलाएगा। अगर कैरिड डाउन इस तरफ है तो ब्रॉट डाउन इधर, अगर कैरिड डाउन इस तरफ है तो ब्रॉट डाउन इस तरफ। ठीक है, अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आएगा। देखो हमने किसका बनाया? पहले कैश का, ठीक। अभी मैं कैपिटल का नहीं सिखा रही क्योंकि इसमें कुछ एक ही ट्रांजैक्शन है, बाद में करेंगे। अब हम सीखते हैं परचेस। किसका सीखते हैं? परचेस। परचेस अकाउंट फिर से सीखते हैं, ठीक है। किसका अकाउंट बना रहे हैं? परचेस। क्या बनेगा सबसे पहले बेटा? डेट, पर्टिकुलर, फिर जर्नल फोलियो। अभी हमें इसका कोई काम नहीं करना है। पर्टिकुलर और अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। देखो फिर से सीखते हैं। अभी हमने किसका अकाउंट बनाया था? कैश। तो कहीं पर भी कैश का नाम नहीं लिखा। अब हम बनाएंगे परचेस का अकाउंट। किसका बनाएंगे? परचेस। तो यहां पे कहीं पे भी परचेस का नाम नहीं आएगा। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसकी प्लेस पे दूसरे का नाम, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसकी प्लेस पर दूसरे का नाम। ढूंढो। परचेस नहीं है मैम, परचेस है। परचेस कौन सी साइड में लिखा है? डेबिट में। तो डेबिट में लिखूंगी पर नाम टू रीतास का लिखूंगी, परचेस का नहीं लिखूंगी। अप्रैल 3, 20,000। फिर परचेस नहीं है, परचेस नहीं है, परचेस नहीं है, परचेस फिर है डेबिट। कितना? 12,000 से अप्रैल 12,
टू रीता's अकाउंट 12,000। फिर परचेस नहीं है, परचेस नहीं है, परचेस नहीं है, मतलब हमने 2 बार रीता से माल खरीदा। कितने रुपए का? 32,000 का बन गया। अब सुनिए, हमने क्या सीखा था? इधर से इधर माइनस करना है, पर यहां तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो यहां डायरेक्ट हम लिख देंगे अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD। क्या लिखेंगे बेटा? CD। 32,000 पूरे के पूरे यहां लिखकर और ये टोटल लगा देंगे। अब यदि हमारे अकाउंटेंट से हमने पूछा भाई कितना माल खरीदा रीता से? सर 32 का। ये क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, ये बैलेंस CD जो है वो नेक्स्ट मंथ यहां पर वापस इस लाइन के नीचे, ये अप्रैल का बना है, इसके नीचे मई 1 हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शेष निकल कर आया, लेकर आए, यहां निकल कर आया, कैरिड डाउन मतलब इतना बैलेंस आया, इसको मतलब नेक्स्ट मंथ का लेकर आए। कितना बैलेंस लाए? 32। अब जो माल हम खरीदेंगे वो इसमें ऐड होता जाएगा। अभी कुछ आया? थोड़ा थोड़ा। चलो और मेहनत करते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर अभी कैश और मैंने परचेज बनाया है, अब मैं आगे का बनाऊंगी सेल और रोहित। ठीक है, फिर से देखेंगे। अभी हमने किसका बनाया? कैश का। क्या मैम सबके अकाउंट बनेंगे? हाँ जी, सबके बनेंगे, क्योंकि इस लेजर के बाद नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। अभी मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको कुछ नहीं बता रही, पर नेक्स्ट में हम 2-3 क्वेश्चन के बाद ट्रायल बैलेंस भी साथ में सीखने वाले हैं। चले, हमने 2 बनाए, एक कैश का और एक परचेस का। अब हम किसका बनाते हैं? पहले रीता का। किसका नाम आ रहा है? रीतास अकाउंट। फिर से क्या होगी लाइन बोलो? डेट, पर्टिकुलर, किसका नाम लिखना है यहाँ पे? JF, और अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ठीक है, किसका नाम बना, किसका अकाउंट बना रहे हैं? रीता का। तो अब सारे ट्रांजैक्शन में किसको ढूंढेंगे? रीता। ठीक है, रीता ढूंढो, नहीं है, रीता है। इस बार रीता कहाँ है? क्रेडिट साइड में। अब ये नहीं कि मैम अपने परचेस में तो रीता का नाम लिख दिया, वो परचेस अकाउंट था, अभी तो हमें रीता का बना रहे हैं, तो रीता केस में रीता क्रेडिट साइड है, तो मैं रीता के क्रेडिट में लिखूंगी, बट नाम किसका लिखूंगी? बाय परचेस। सारी चीजें 2 जगह जाएंगी। अप्रैल 3 कितना? 20,000। क्लियर? रीता कौन सी साइड है बेटा? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिखूंगी, नाम परचेस का लिखूंगी। फिर रीता हाँ है, इस बार रीता कहाँ है? डेबिट में, तो डेबिट में लिखूंगी, नाम रीता का नहीं लिखूंगी, तो टू कैश 10,000। अप्रैल 4, इसका मतलब समझ में आया? हमने रीता से माल खरीदा था 20 का और रीता को पैसे दे दिए हैं 10। अगर हम डायरेक्ट रीता का अकाउंट देखते हैं तो जो आप धीरे धीरे जब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, जब आपको अकाउंट समझ में आने लगेगी, तो आपको जल्दी से पता चलेगा कि रीता से हमने 20 का माल खरीदा था और उसको 10 के पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट, रीता ढूंढो, रोहित है, रीता ढूंढो, नहीं, रीता हाँ है। फिर रीता से माल खरीदा, देखो रीता कहाँ है? क्रेडिट में, फिर क्रेडिट में लिखूंगी बाय परचेस। कितना? 12,000। कौन सी डेट को? अप्रैल 12। फिर ढूंढू रीता, हाँ फिर रीता है, इस बार रीता कहाँ है? डेबिट में, तो डेबिट में लिख दूं टू
कैश अकाउंट 20, अप्रैल 18। फिर रीता नहीं है, रीता नहीं है, रीता का अकाउंट बन गया। अब हमें बताना है कि हमने रीता से कितना माल खरीदा और हमने उसको कितने पैसे दिए। हमने रीता से माल खरीदा है 32,000 का, और 32 में से 30 चले गए, बाकी बचेगा 2 बैलेंस CD। कितने रुपए बैलेंस बचेंगे? 32 में से 30 माइनस करो, कितने बचे? 2000। ये कौन सा बैलेंस? 30 को निकला। अच्छा मैम CD इधर क्यों आया? भाई किधर भी आ सकता है, ठीक है, कैरिड डाउन उस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है। अब यहाँ पे ये CD है अप्रैल 30 को, तो ये वापस से यहां जाएगा मई 1 और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए? 2000। मतलब रीता से हमने 32 का माल खरीदा है, 30,000 का पेमेंट कर दिया है, 2000 रीता को पैसे देना अभी बाकी है। आया? चले अब किसका बनाएं? अब रोहित का बनाते हैं या पहले सेल्स? पहले सेल्स का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? सेल्स अकाउंट। फिर से लाइन खींचेंगे, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। में मिस JF में क्या लिखते हैं? भाई हम सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे सेल्स कहाँ है? यहाँ हमने यहाँ पे लिख रखा है 5, मतलब इस ट्रांजैक्शन की लेजर में पोस्टिंग 5वें पेज नंबर पे है। अगर हमें इसका लेजर देखना है तो हम 5th पेज नंबर पे जा सकते हैं, बट हमें इनकी जरूरत नहीं है। चलें, अब मैं ये लिख नहीं रही हूँ, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। जब जर्नल बनाते हैं तो LF लिखते हैं, और जब लेजर बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? JF। डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? बोलो। सेल्स का। तो हम किसको सर्च करेंगे? सेल्स को। सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है, सेल्स यस है। कौन सी साइड? सेल्स क्रेडिट में लिखा है मैम, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी बाय रोहित्स अकाउंट। कितना? 25,000। कौन सी तारीख को? अप्रैल 6। फिर सेल्स 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 सेल्स, फिर सेल्स है, फिर सेल्स क्रेडिट साइड में कितना? 10,000। अप्रैल 25 बाय, फिर से रोहित्स अकाउंट 10,000। कितनी बार सेल्स किया? 2 बार। कब किया? एक अप्रैल 6 को मैम, एक अप्रैल 25 को। किसको माल बेचा? रोहित को। कितने का माल बेचा? टोटल करो, 35,000 हो गया। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ का टोटल सेम बैलेंस निकाल के नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करते हैं मैम। तो इस बार 35,000 इस तरफ लिखे जाएंगे और यहां अप्रैल 30 को लिखा जाएगा टू बैलेंस CD। हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल लगाने के लिए जो बैलेंस लिखा जाता है ऊपर, वो CD कहलाता है, कैरिड डाउन। और जो नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा? नेक्स्ट मंथ, उसे कहेंगे ब्रॉट डाउन। क्या कहेंगे? ब्रॉट डाउन। कितने रुपए? 35। लास्ट कौन सा बचा? रोहित का। यहां बना ले, रोहित्स अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। आप किसको ढूंढेंगे? रोहित 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 रोहित। यहां रोहित है डेबिट में, तो मैं डेबिट में लिखूंगी टू सेल्स 25,000 रुपए अप्रैल 6।
फिर रोहित ढूंढूंगी, यहाँ है। इस बार रोहित क्रेडिट साइड में नीचे लिखा है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी बाय कैश, कितना, 20,000, अप्रैल 8। फिर रोहित ढूंढूंगी, नहीं है, नहीं है, नहीं। रोहित डेबिट, तो डेबिट में लिखूंगी टू सेल्स, अप्रैल 25। और फिर रोहित क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखूंगी अप्रैल 30 बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब हमने रोहित को 25 और 10 35,000 का माल बेचा। कितने का बेचा? 35,000। 35,000 में से रोहित ने हमें 6 और 2 8,000 रुपए दे दिए। 35 में से कितने दिए भाई? 8,000। 15 में से 8 गए 7, 27,000 रुपए रोहित से लेना बाकी है। 35 में से 8,000 माइनस होंगे और अप्रैल 30 को लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD 27,000 और ये टोटल लग जाएगा। मैम सिर्फ यहां तक कर दें? नहीं, मार्क्स कट जाएंगे। इस बार CD इस तरफ है तो यहां इधर आएगा मई 1, बैलेंस कब उतरता है? नेक्स्ट मंथ की 1 डेट को, मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने लिखाएंगे? 27,000। बहुत सिंपल है बट स्टार्टिंग में नया सब्जेक्ट है। अच्छा, अभी इसमें और चीजें कि भाई सेल्स है तो सेल्स का किधर बैलेंस आता है? क्रेडिट साइड। परचेस का किधर बैलेंस आता है? डेबिट साइड। एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड आएगा, इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगा। अभी नहीं बता रही, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तो मुझे सिर्फ आपको इतना सिखाना है कि भाई सबसे पहले जर्नल बनाना है, फिर हमने कैपिटल नहीं बनाया है, ठीक है, मैंने बाकी सारे बना दिए। हमें सिर्फ केवल जो नाम दिए होते हैं, देखो परचेस टू रीता, तो जब रीता का बना तो परचेस लिखूंगी और जब परचेस का अकाउंट बनेगा तो रीता का नाम लिखूंगी। रीता टू कैश, जब रीता का ना अकाउंट बनेगा तो कैश लिखूंगी और जब कैश का बनेगा तो रीता लिखूंगी। बिल्कुल आएगा। सबसे पहले कॉलम खींचना है, उसके बाद नाम मेंशन करना है और जिसका अकाउंट बनाते हैं कहीं पर भी उसका नाम नहीं आएगा, उसकी प्लेस पे दूसरे का नाम। अगर रीता डेबिट में है तो डेबिट में लिखूंगी पर नाम रीता का नहीं, क्रेडिट वाले का लिखूंगी। आया? भले ही 20% आया हो, 30% आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% मैं बनाऊंगी, गारंटी है कि आपको लेजर आएगा, बट थोड़ा सा समय, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, खूब मेहनत से। और फिर मैं सेकंड क्वेश्चन में फिर से सिखाऊंगी, थर्ड में फिर से सिखाऊंगी। हम कंटिन्यू रोज अभी प्रैक्टिस करेंगे, हमें लेजर बिल्कुल आएगा। ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई हमें मैम लेजर थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है? मिले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।